BIMPC मीट। रिजर्व बैंक ने आम जनता को बड़ी राहत दी है क्योंकि RBI की मौद्रिक समीक्षा कमेटी MPC ने अप्रैल 2025 में मीटिंग में ब्याज दरों को घटाने का ऐलान किया है। 7 से 9 अप्रैल तक चली MPC की मीटिंग में ब्याज दरों को घटाने पर सहमति बनी। इसके तहत रेपो रेट को 6.2% से घटाकर 6% कर दिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि संजय मल्होत्रा 6 सदस्यों वाली मैट्रिक समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले MPC ने फरवरी में भी 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया था, जिसके तहत 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। यानी हर 2 महीने में होने वाली मीटिंग में कमेटी ने 2025 में अब तक 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। फरवरी में RBI की नीतिगत दरें क्या थी? रेपो रेट 6.25%, पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल, STF रेट 6.00%, MSF रेट 6.50%, बैंक रेट 6.50%, CRR 4%। RBI क्यों बढ़ाता या घटाता है रेपो रेट, देखते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने बढ़ते जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच महंगाई पर काबू पाने के लिए दरों में बदलाव करती है। इसमें भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। दरअसल केंद्रीय बैंकों के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक तेज हथियार है। जब भी महंगाई काबू से बाहर निकल जाती है या फिर निकलने लगती है, तब RBI रेपो रेट में बदलाव करता है। इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी फ्लो को कम करने की कोशिश की जाती है। यानी रेपो रेट हाई होगा तो बैंकों को RBI से मिलने वाला लोन महंगा मिलेगा। इसके चलते बैंक ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज दरों पर लोन बांटेंगे। नतीजापन इकोनॉमी में लिक्विडिटी का फ्लो गिर जाएगा और जब मनी फ्लो गिरेगा तो महंगाई काटी जाएगी। इसके ठीक उलट जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी का पता फ्लो बढ़ाना होता है, तब रिजर्व बैंक रेपो रेट को कम कर देती है। रेपो रेट कम होने से बैंकों को कम ब्याज पर RBI से लोन मिलता है। नतीजापन कस्टमर को भी लोन ब्याज दरों पर सस्ते में मिलता है। इकोनॉमी की रफ्तार को जोश मिलता है। इसे उदाहरण के तौर पर कोरोना महामारी के समय आर्थिक संकट में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाकर आर्थिक ग्रोथ में जोश भरने का काम किया था। रिवर्स रेपो रेट में बदलाव से कितना पड़ता है असर? MPC पॉलिसी में रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट को भी कम किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट उसे कहते हैं वो रेट जिस रेट पर रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा रखने पर ब्याज देता है। रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर RBI बाज़ार में नकदी को कम करता है। वहीं बैंक RBI के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज लेकर इसका फ़ायदा उठाते हैं। सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में महंगाई बढ़ने के दौरान रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, जिससे बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए फंड कम हो जाता है। अब रेपो रेट तो कम हो गया है तो कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक से सस्ता लोन मिलता है। फिर वो कमर्शियल बैंक जनता को भी सस्ता लोन देते हैं। यानी रेपो रेट कम होने पर EMI कम हो जाती है। साथ ही इन बैंकों के पास पैसा जमा करने पर आपको ब्याज भी कम मिलता है। यानी कि होम लोन जिन लोगों ने ले लिया है या ले रखा है उसको तो फ़ायदा होगा। जो लोग FD करते हैं उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा, उनको नुकसान होगा। इससे बिजनेस का उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन जनता के पास सस्ते दर पर लोन आने की वजह से खर्च बढ़ने और उससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी होता है। अब आप
कमेंट में लिखें सरकार का ये कदम ठीक है, रेपो रेट को घटाना या गलत। अगर आप ऐसी ही और ज़रूरी जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। आने वाली वीडियो में भी आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले अहम विषयों पर बातें करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।